आप कबीर वंशावली के चौथे पंथ 16वें पंथ को जानते हैं। ये जो तामील जो मिली है, ये जो शिक्षा मिली है, ये पहले तो क्या पिताजी का जो चलना, उनकी गादी को संभालना, कबीर को आगे बढ़ाना, उनके शब्दों को, उनके दोहों को, उनकी भक्ति को लोगों तक पहुंचाना, ये आपको कहाँ से मिला? ये पिताजी के उससे मिला या दुनिया में जब देखा कि कबीर इतना बड़ा नाम है, मुझे जिस रास्ते में मेरे पिताजी चल रहे हैं उसी रास्ते में मुझे चलना चाहिए। इनको स्वयं कबीर साहब की आशीर्वाद प्रदान है, स्वयं कबीर साहब ही इनको आशीर्वाद प्रदान किए जो हैं। ये माहौल है अभी हम कार्यक्रम में आए थे, सपोज ये माहौल मैं बचपन से देख रहा हूँ, बचपन वहीं पैदा हुआ, बढ़ा हूँ, अभी बढ़ ही रहा हूँ। ये माहौल से भी एक प्रभाव पड़ता है, एक इंटरेस्ट जागता है, और साहब का तो आशीर्वाद ही है, तो मुझे तो इसमें इंटरेस्ट आएगा ही। बस इसका तो आशीर्वाद ही जो आएगा वो नहीं कर पाएगा। तो सीधे जिस तरह से एक बोल दे, जैसे भगवादारी अलग चलता है, जैसे बागेश्वर महाराज जो है, युवा पीढ़ी की मैं बात कर रहा हूँ, एक बागेश्वर महाराज आपके हो गए, अनिरुद्धाचार्य जी हो गए, इन सब में एक कहीं ना कहीं कंपटीशन चल रहा है, होड़ मची हुई आगे बढ़ रही है। ऐसे में आपका आना कितनी जगह बना पाएगा, आप कितनी जगह इस क्षेत्र में बना पाएंगे? क्योंकि बहुत चैलेंजिंग और टफ है अपने आप को स्टेबल करना, क्योंकि साहब तो स्टेबल है, उनको पूरी आपका जो नया चेहरा है, आपके साथ जो नई पीढ़ी जुड़ेगी, जो नई ऊर्जा जुड़ेगी, उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, कैसे चलाएंगे? मैं आपकी जानकारी लिए बताना चाहूँगा, मैं कल ही अनिरुद्धाचार्य जी से मिलकर आया, उनसे मुलाकात, उनसे बहुत चर्चा। तो यहाँ कोई कंपटीशन, मैं ये सोचता नहीं कि कंपटीशन करना है, कोई भी आगे बढ़े, कोई उससे मतलब नहीं, लेकिन लोगों तक सही जानकारी जानी चाहिए, समझ रहे? मैं उनसे बात किया कल, बोला कि हम एक साथ काम कर सकते हैं, एक साथ सेवा कर सकते हैं लोगों की, क्योंकि एकजुट होकर हम जो कार्य करेंगे वो और अच्छे तरीके से होगा, है ना? तो आज मैं परम गुरुदेव उनसे रामभद्राचार्य जी से मिलकर आया, उनका भी आशीर्वाद लिया, उनसे भी चर्चा, उनसे ये, और उन्होंने मुझे अपने आश्रम चित्रकूट में बुलाया भी, और उनके उत्तराधिकारी, उनसे भी मेरी चर्चा हुई आज। और 2-3 दिन पहले मैं महामंडलेश्वर अश्वन गिरी जी से भी मिलकर आया, उनसे भी बातचीत हुई, अवधेशानंद की। तो मैं उनसे यही बात किया कि जो सदगुरु कबीर साहब हैं, आज कुछ लोग हैं जो उनकी छवि थोड़ी खराब कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, अलग सनातन से अलग हटक के देखना लगे, वो अपने आप को ही भगवान मान रहे हैं, अपने आप को ही कबीर कह रहे हैं, जबकि वाणी नहीं की यूज कर रहे जी, अपने आप को भगवान मान रहे हैं। तो ऐसे में सदगुरु कबीर साहब की छवि खराब होगी, उनके बारे में गलत जानकारी जाए। तो मैं इन सब से मिला, इन सब से संबंध स्थापित किया, और इन सबको मैंने बताया कि कबीर पंथ लोगों को सनातन धर्म से जोड़ता है, भारतीय परंपराओं से जोड़ता है, भारतीय त्योहारों से जोड़ता है, इससे तोड़ता नहीं है, अलग नहीं करता है, और हम भी सनातन का ही हिस्सा है। अभी जो आपका ये जो मिशन चल रहा है जी, मैं आपके मिशन पे हूँ, अभी कितने युवा इसमें जुड़े हुए हैं आपके साथ में, जो आपकी कोर कमेटी है, और कहाँ तक अभी ये काम पहुँच चुका है? जी से तो अभी चालू है, 1 साल हुआ है, लेकिन स्पीड अप ये यात्रा के बाद हुआ, इस यात्रा राजस्थान यात्रा के बाद थोड़ा बड़ा है मिशन। तो लगभग हर स्टेट में युवा हमसे जुड़ रहे हैं। अभी कितने स्टेट कवर हो चुके हैं आपके? अभी फिलहाल यात्रा तो एक स्टेट में हुई है हमारी, अब अगली यात्रा गुजरात में है, तो ऐसा चलता रहेगा तो और जानकारी होती है। ये मैं एक इस कुंभ में सबसे कम उम्र के संत आप ही नजर आ रहे हैं, सबसे कम उम्र के संत। देखिए, मैं अपने आप को संत भी नहीं कहूँगा, आप ही कह रहे हैं, ही संत हो तो कबीर साहब के पंथ पता जो जाग गया वो संत, जो जाग गया वो संत, हम सब जागेंगे, हम सब संत। ठीक है, थोड़ी नहीं, मैं आपके इस चीज़ को, मेरे बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, वो है, मैं खुद वहाँ पे। कहाँ से? मैं इंदौर से। इंदौर से।
जी मध्य प्रदेश से है। वहाँ पे है कबीर पंथ के लोग हैं। बहुत है आपको ले जाना हो कुछ जान के उसको आप ले जाइए अपने साथ, जी जी बाकी आप और समझ जाएंगे, कुछ और जानकारी डालना हो तो उसमें आप देख कर डाल सकते हैं, मिशन के बारे में भी, यात्रा के बारे में। वहाँ पे पब्लिश भी करूँगा अखबार में इसको।